तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहदनामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम यसाया की किताब के 40वें बाब पर पहुँच चुके हैं और 40वें बाब से इस अजीम किताब के एक नए हिस्से की शुरुआत है। लेकिन आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अच्छा लगा कि आप मुताले में शरीक हैं और जो कुछ आप सीखेंगे हम आपसे आखिर में पूछेंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मौजूदगी हमारा एजाज खुदा है। आपको बरकत। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम यसाया के 40वें बाब पर पहुंच चुके हैं और इस बाब पर बात करने से पेशतर हम यसाया की किताब में 40वें बाब के मुकाम को देखने की जरूरत है। जी। 40वां बाब दूसरे हिस्से का आगाज है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यसाया की किताब को दूसरी किताब भी कहते हैं। और मैं कहूंगा कि पहली किताब में 1 ता 39 अबवाब हैं। ये 4 हिस्सों में तकसीम है और हमने पेशतर इसका मुताला किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बाब 1 ता 12 रोया का हिस्सा है, बाब 13 ता 27 नबूवत का हिस्सा है और इसके बाद बाब 36 ता 39 तारीखी हिस्सा है और हम इसका मुताला पहले भी कर चुके हैं। और हमने ये भी देखा कि 39वें बाब के अख्ताम में वो शाह बाबल के जाहिर होने का जिक्र करता है और असीरी का जिक्र करता है। उस वक्त वो बड़ी ताकत ना थी और हम जानते हैं कि कई सालों पहले शाह बाबल की आमद हुई और उसने लोगों को असीर किया, और जैसा कि यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है। और 40 ता 48 ऐसे 9 अबवाब हैं जो कि एक तस्वीर को पेश करते हैं और अगले 9 अबवाब दूसरी तस्वीर को पेश करते हैं और फिर अगले 9 अबवाब तीसरी तस्वीर को पेश करते हैं। 3 ज़रब 9 यानी 40 ता 66 अबवाब। सो हर मजमुए में 9 अबवाब हैं। पहला हिस्सा बाबल की असीरी और उसके लौट कर आने की बात करता है और दूसरा हिस्सा मसीह के मुतल्लिक जिसे कबूल करने को वो वापस लौट कर आए थे लेकिन उन्होंने उसे मसलूब किया। तीसरा हिस्सा उस बड़ी मुसीबत और जलाल के मुतल्लिक है जो मुस्तकबिल में आने वाला है कलीसिया के उठाए जाने के बाद। ये 3 हिस्से दूसरी किताब के 40 ता 66 अबवाब हाँ, में हैं। बिल्कुल। इससे पेशतर कि हम 40वें बाब पर बात करें, बाइबल पर एक इल्जाम यह कहकर लगाया जाता है कि यह नामुमकिन है कि यसाया की सारी किताब का मुसन्निफ यसाया ही हो जिसे हम 1 ता 66 अबवाब के वसीले से जानते हैं। वाज़े तौर पर यसाया ने 1 ता 39 अबवाब लिखे, लेकिन 40 ता 66 अबवाब यसाया के बजाय किस दूसरे शख्स ने लिखे। वो दावा करते हैं कि इसके 2 मुसन्निफीन हैं। क्या इसका मुसन्निफ एक ही है? वो ये दलील देते हैं कि उसमें तारीखी वाक़या दर्ज हैं और इस तौर पर लिखे गए हैं गोया मुसन्निफ उस दौर में खुद मौजूद था। मसलन बाइबल की असीरी की बात को ले लीजिए, शाह फारस खोरस को ले लीजिए, जो कई सौ साल बाद आए। कोई किसी वाक़े के होने से कई सौ साल पहले उसके मुतल्लिक कैसे लिख सकता है? उन्होंने ये नतीजा अक्स किया कि 2 मुसन्निफ हैं। दरअसल ये उन मज़ाहिब के माहिरीन का कहना है जो काफिर हैं और हम इसकी परवाह ज़रा भी नहीं करते कि वो दरअसल क्या कहते हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर इल्हाम पर यकीन नहीं रखते और वो शाह फारस खुरस के नाम का जिक्र करने पर बहस करते हैं। तो फिर यसाया 53 क्या है?
जो यकीनन मसीह से पेशतर लिखा गया, तो क्या वो इस पर एतराज करेंगे कि ये मसीह के बाद आकर किसी ने लिखा वो नबूवत से इनकार करते हैं? वो अपने जुर्म की सजा पाएंगे और ये वही होंगे जिनकी अब्दियत बहुत ही गमनाक होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि क्या यशायाह की किताब सिर्फ एक किताब है? जवाब है हाँ। मसलन एक बात सारी किताब में लिखी मिलेगी। यशायाह की पूरी किताब के अंदर इसराइल के कदूस ये पहले हिस्से में 12 मर्तबा लिखी गई और दूसरे हिस्से में 14 मर्तबा लिखी गई, और इसी लासानी हम आहंगी का मतलब है कि मुसन्निफ एक है। और जबकि नए अहदनामे में यशायाह की किताब के दूसरे हिस्से का हवाला दिया गया है और इसे यशायाह से मुंसलिक किया गया है, और ये एक और नबूवत है। मिसाल के तौर पर किन मसलन हवालाजात मत्ती को? के 12वें बाब में खुदाम कहता है ताकि वो जो यशायाह की मार्फत कहा गया था पूरा हो, और वो यशायाह 42 का भी हवाला देता है। और अमाल 8 में वो कहता है कि हबशी ख्वाजा या हबशी वजीर यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता हुआ जा रहा था, और वो यशायाह 53 का हवाला देता है। और यूहन्ना 12 में हम यशायाह के 6 बाब और यशायाह के 53वें बाब के अल्फाज देखते हैं, और वो कहता है कि ईसाई ने ये बातें इसलिए लिखी क्योंकि उसने उसका जलाल देखा था। और ये वो तमाम मुतनाज़ा सबूत हैं जो बाइबल के ईमानदारों के लिए हैं जो इसे खुदा की किताब मानते हैं। बहरहाल ये लोग मसीहत में तो शामिल होते हैं, लेकिन ये यहूदा इस्करियोती जैसे हैं जिसने मालिक को बेच दिया। हम उनकी ज्यादा फिक्र नहीं करते, लेकिन हमारे पास उनके दावों का जवाब है जो कि लिसानी हम आहंगी है। फिर नया अहदनामा मसीह और रसूल हैं, और मैं कहूँगा कि सिर्फ यशायाह में ही नबूवत नहीं है। आप दानियल की किताब को देख लें, उन्होंने इस पर भी एतराज किया। तो फिर मसीह ने जो मत्ती में बातें कहीं, उन बातों का क्या जो आज भी पूरी हो रही हैं, और वो इन बातों के पूरा होने की क्या वजाहत पेश करेंगे, क्योंकि वो तो नबूवत का इनकार करते हैं, पर ये दरअसल उनका मसला है। मैं एक बात का हवाला देना चाहूंगा जो आपने इस किताब के मुताले के आगाज में कही। जिस तरह यशायाह का बदन आरे से 2 हिस्सों में चीरा गया, इसी तौर पर मुखालफिन इस किताब के भी 2 हिस्से करने की कोशिश करते हैं कि 2 किताबें, एक यशायाह ने लिखी और एक किसी और ने लिखी। 40 अबवाब की तकसीम और इसके बुनियादी ख्यालात क्या हैं, इनके मुतालिक हमें कुछ बताइए। 40वें बाब के 4 हिस्से हैं, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि पहली आयत ता 11वीं आयत खुदा की मुसलसल अपने लोगों के लिए मदद है। फिर आयत 12 ता 16 हम यहाँ पर खुदा की लामहदूद कुदरत को वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और फिर आयत 18 ता 26 मैं कहूँगा उसका बेपर्दा जलाल, और आखिर में 27वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुसलसल मदद है, मतलब मतवातर मदद की गई है। अब मैं पहली और दूसरी आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए। ये बाब जो भाई यूसुफ दूसरे हिस्से की शुरुआत है, तसल्ली देने की बात से शुरू होता है। आप इसमें क्या देखते हैं कि इस बाब की शुरुआत में ही ऐसे अल्फाज हैं? जी हाँ, मैं कहूँगा कि इस हिस्से की पहली आयत इस हिस्से के मौजू से बिल्कुल मुतल्लिक है। देखें, सबसे पहले तो 2 मर्तबा तसल्ली का जिक्र है, लेकिन इसका एक और भी मतलब है। पहली तसल्ली बाबल की असीरी से लौटने की है, सो जब ये लोग असीरी से लौट कर आए तो ये उसकी तसल्ली है। और हम वाज़े तौर पर जिक्रिया के पहले बाब में ये पढ़ते हैं कि लोग असीरी से लौट कर आएंगे, और जिक्रिया से मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब कहता है। ना सिर्फ लोग बाबल की असीरी से वापस लौटेंगे, बल्कि मसीह भी उनके पास आएगा। ये भी तसल्ली है जिसे हम लूका के दूसरे बाब से समझते हैं। शमाउन जो कि रास्तबाज था और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। इसराइल की कैसी तसल्ली? तसल्ली ये कि मसीह जल्द आने वाला है, और उसकी रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। सो तसल्ली के अल्फाज को दोहराने का दरअसल मकसद इसे यकीनी बनाना, और इसका मकसद दोहरी तसल्ली भी है कि वो असीरी से लौट कर आएंगे, और जब वो लौट कर आएंगे तो मसीह की आमद हो जाएगी। शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर अपने मुताले में आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है कि जब कदीम लोगों पर घर का कर्ज या किस्त वाजिब होती तो उस कर्ज या किस्त को एक कागज पर लिखा जाता जिसे कानूनी दस्तावेज माना जाता, और इस कागज को उस
घर के दरवाजे की एक तरफ लटका दिया जाता ताकि तमाम पड़ोसियों और दोस्तों को ये मालूम हो कि ये घर कर्जदार है। उस दस्तावेज की एक नकल अपने पास रखना पड़ते और जब कर्ज अदा कर दिया जाता तो दूसरी नकल दरवाजे की दूसरी जानिब लटका दी जाती ताकि सबको मालूम हो जाए कि कर्ज चुका दिया गया है। उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। इस बात का मतलब दरअसल ये है। दूसरी आयत में यह सवाल है, और उसने खुदावंद के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला पाया। मुझे बताइए कि खुदावंद ने उसे दो चंद इनाम दिया या दो चंद सजा दी है? अहम सवाल है भाई यूसुफ। यकीनन यहाँ पर मौजू सजा के मुतल्लिक है। खुदा ने उन्हें बाबल की असीरी की सूरत में उनके गुनाहों के बदले में दो चंद सजाएं दी, और यिर्मयाह के 16वें बाब की 18वीं आयत में इसका हवाला दिया गया है। और मैं पहले उनकी बदकारी और खताकारी की दूनी सजाएं दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी सरजमीन को नापाक किया है। सो जब वो बाबल की असीरी में गए तो ये एक दहशतनाक किस्म की जिल्लत थी, और इसके नतीजे में जब उन्होंने तौबा की तो इसके नतीजे में दो चंद बरक़ात आईं। मिसाल के तौर पर हम यसाया 61 की 7वीं आयत में ये पढ़ते हैं कि तुम्हारी हजालत का अवज़ दो चंद मिलेगा और अपनी रुसवाई के बदले में अपने हिस्से से खुश होंगे। वो ईमानदार कैसा बदहाल है जिस पर खुदा ने सजा देने को अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे है। लेकिन मुबारक है वो ईमानदार जो तौबा करता और खुदावंद के पास आता है, क्योंकि वो उसे अजर देगा जैसे अय्यूब को दिया। उसने अय्यूब को दुगना दिया जो उसने खो दिया। सही। मैं चंद आयत पढ़ने की तरफ फिर आपकी तरफ आऊंगा। मैं तीसरी आयत से पढ़ूंगा। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह दुरुस्त करो। सहरा में हमारे खुदावंद के लिए शाहराह हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाएगा और हर एक टेढ़ी चीज सीधी, और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाएगी। और खुदावंद का जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। इस हिस्से की शुरुआत बियाबान में पुकारने वाले की आवाज से होती है। फिर वो राह तैयार करने के मुतालिक बात करता है ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। आप इसमें क्या देखते हैं? ये नबूवत वाज़े तौर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हवाले से है, जैसे कि मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना में इस आयत को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हक में दर्ज किया गया, जो कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो कहता है खुदा की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदावंद के लिए राह हमवार करो। और मैं कहूँगा कि वो कुछ बातें करता है जिनका इखलाकी मतलब हमारे लिए मुफीद होगा। इन अल्फाज का इतलाक जिस्मानी तौर पर होता है जब कोई अहम शख्स आने वाला हो। देखें, उस वक्त की सड़कें आज के वक्त की तरह पक्की ना थीं। पहले किसी को राह को तैयार करना होता था, उसे नशेब ऊंचा करना होता था और हर पहाड़ को नीचा करता था ताकि रथ का गुजर हो सके। जी हाँ, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वादी में काम कर रहा था ताकि ऊंची जगह को नीचा करे। वो इखलाकी गिरावट को ऊंचा कर रहा था और हर पहाड़ और टीले यानी गरूर को नीचा कर रहा था, और वो मगरूरों के खिलाफ था। और टेढ़ी चीजें सीधी की गईं और ना हमवार चीजें हमवार की गईं, यानी कि वो उस कौम की टेढ़ी चीजें सीधी और हर ना हमवार जगह को हमवार कर रहा था, यानी कि वो उस कौम की इखलाकियात को सुधार रहा था और दुरुस्त कर रहा था कि वो मसीह को कबूल करें। लेकिन अफसोस, उन्होंने यूहन्ना के साथ क्या किया और बजाते खुद मसीह के साथ भी क्या किया। उन्होंने यूहन्ना को रद्द किया और बदले में नाचने वाली को फौकियत दी, और मसीह को मारा और गुनहगार डाकू को तरजीह दी। सही। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। हम चाहते हैं कि 6ठी और 7वीं आयत में जो बातें की गई उनकी वजाहत की जाए। एक आवाज़ है कि मुनादी कर, और मैंने कहा कि मैं क्या मुनादी करूं। हर बशर घास की मानिद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं। हम चाहेंगे कि इन अल्फाज की वजाहत की जाए। जी भाई यूसुफ, आप 6ठी आयत की वजाहत फरमा दीजिए। उसे एक आवाज आई कि मुनादी कर, और जब उसने सुना तो उसने कहा कि मैं क्या मुनादी करूं। और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिंद है,
اور پولس رسول نے ان الفاظ کا حوالہ اپنے پہلے خط کے پہلے باب میں دیا، اور اس نے اختتام اس بات پر کیا کہ ہمارے خداوند کا کام ابد تک قائم رہے گا۔ پطرس کو احساس ہوا کہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، انسان سے باز رہ، اور میں کہوں گا جی کہ خداوند نے ایک دن پطرس رسول سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ مسیح یہ بات صرف اپنے علم کل کی بنا پر نہیں بلکہ لکھے ہوئے کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو مار دوں گا اور بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی۔ اور پھر پطرس نے اس سے کہا، گو سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں گے لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ پھر یہ ثابت ہوا کہ مسیح کی بات سچ تھی اور بائبل کی بات سچ ہے۔ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند، اس کی مدت کتنی قلیل ہے۔ پطرس کی وفاداری کیسی قداور تھی، جو کہتا تھا کہ وہ اپنے مالک کے لیے جان دے سکتا ہے۔ جب آزمائش کا لمحہ آیا تو ثابت ہو گیا کہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ غرور کو ترک کر دیجئے، اور جو کچھ بائبل مقدس انسان کے متعلق کہتی ہے اسے بنا بحث کیے ہوئے قبول کیجئے، کیونکہ وہی سچائی ہے۔ پطرس نے بھی یہ تجربہ کیا کہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے۔ مثلاً ہیرودیس اپنی ساری عظمت اور شان کے باوجود ایک ہی رات میں فنا ہو گیا، لیکن خداوند نے پطرس سے جو کچھ کہا کہ جب تو بوڑھا ہو جائے گا وہی بات پوری ہوئی۔ یہ فرق ہے انسان کی شان و شوکت اور خدا کے کلام کی مضبوطی اور استحکام کے دوران۔ دراصل اعمال کی کتاب کے 12ویں باب میں کہوں گا کہ ہیرودیس کی شان و شوکت اپنے عروج پر تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ لوگ پکار اٹھے، یہ انسان کی آواز نہیں خدا کی آواز ہے۔ اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، مگر خدا کا کلام پھیلتا اور ترقی کرتا گیا۔ سو باب کے آخر میں جلال خدا کے کلام کو ملتا ہے۔ صحیح بھائی یوسف، پچھلی پکار کے بعد ایک اور پکار 9ویں آیت سے 11ویں آیت میں ہے، اے سیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار اور مت ڈر، یہودا کی بستیوں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا، دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا غلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے کر چلے گا۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں اس میں ایک دوہری بات دیکھتا ہوں۔ پہلے وہ کہتا ہے اے سیون کو خوشخبری سنانے والی، وہ مونس کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ اور اے اسرائیل کو بشارت دینے والی، اپنی آواز بلند کر۔ عورت ایک کمزور برتن ہے، اور زبور 68 میں لکھا ہے، بلکہ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں، یعنی کہ خوشخبری کو پہچاننے والے دراصل کمزور ہیں، اور جو خوشخبری وہ پہنچاتے ہیں وہ کیسی عظیم ہے۔ دیکھو اپنا خدا، یہاں وہ دوسری مرتبہ مسیح کا ذکر کرتا ہے جو بیت الحم سے آ کر خداوند کہلایا، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اور وہ خدا بھی ہے، نہ صرف خداوند بلکہ وہ چرواہا ہے۔ لکھا ہے دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آنے والا ہے، وہ چوپان کی مانند اپنا غلہ چرائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے متعلق کہا کہ وہ اچھا چرواہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کے سوا اچھا چرواہا اور کوئی نہیں ہے، کوئی نیک نہیں بلکہ ایک، یعنی خدا۔ اور اس حصے میں کتنے ثبوت ہیں کہ یسوع ہی خدا ہے اور چرواہا بھی۔ دیکھو ہمارا خدا جو آ رہا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ خود خدا ہے، وہ چرواہا ہے، وہ چوپان کی مانند اپنا غلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازو میں جمع کرے گا، اور لکھا ہے کہ اپنی بغل میں لے کر چلے گا۔ دیکھو خدا آئے گا اور اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے۔ جی، اور مسیح نے کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور یہ ثبوت ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، یہوہ۔ بالکل۔ آپ 12 تا 17 آیات پر اپنی رائے کا اظہار کریں خدا کی لامحدود قدرت کے متعلق۔ پچھلے حصے میں آپ نے خدا کے اپنے لوگوں کی مسلسل امداد کرنے کے حوالے سے بات کی، لیکن یہاں خدا کی لامحدود قدرت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی شاندار گفتگو ہے۔ مثال کے طور پر انسان ستاروں اور سیاروں کے درمیان کے فاصلے کو نورانی سالوں سے ماپتا ہے، لیکن یہ عظیم شخص انہیں کس سے ماپتا ہے؟ بالشت کے ساتھ۔ اس نے آسمان کی پیمائش ایک بالشت سے کی۔
कैसी अजीम बात है, ना सिर्फ ये बल्कि किसने समंदर को चुल्लू से नापा और जमीन की गर्द को पैमाने में भरा और पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया। और फिर वो कहता है, देख कौमें डॉल की एक बूंद की मानिंद हैं, यानी बेकीमत हैं। अगर किसी के डॉल से एक बूंद गिर जाती है तो वो उस बूंद की परवाह नहीं करेगा और तराजू की एक बारीक गर्द की मानिंद गिनी जाती हैं। और फिर वो कहता है, सब कौमें उसकी नज़र में हेच हैं, बल्कि वो उसके नज़दीक बतालत और नाचीज से कमतर गिनी जाती है। ये खुदा की लामहदूद कुदरत है जो इंसान से मुख्तलिफ है। सब कौमें हेच और तराजू की गर्द की मानिंद हैं। वो न सिर्फ खुदा की लामहदूद कुदरत का तस्करा करता है, बल्कि 18वीं आयत में वो खुदा की इनफरादियत और खुदा के जलाल का जिक्र भी करता है। बस तुम खुदा को किससे तशबीह दोगे और कौन सी चीज उससे मुशाबा ठहराओगे? और वो बुतों की बाबत कहता है कि वो किस तौर पर ढाले और तराशे जाते हैं, उनकी इबादत होती है। आप खुदा की कुदरत और उसकी मौजूदगी और इनफरादियत को बुतों से किस तौर पर फर्क पाते हैं? बुत जो लोगों के हाथ के बने हैं, जबकि वो खुदा और इंसान या कौमों के दरमियान मौजूद एक फर्क की बात कर चुका, जो कि खुदा और बुतों के दरमियान है, कि खुदा और बुतों के दरमियान कैसा बड़ा फर्क है। बस तुम खुदा को किससे तशबीह दोगे और किस चीज को उसके मुशाबा ठहराओगे? एक बुत से? क्या हम खुदा को एक बुत के बराबर कह सकते हैं? तराशी हुई मूरत कारीगर ने उसे ढाला और सोनार उस पर सोना मढ़ता है। उसके पास नजर गुजरानने को कुछ नहीं, वो ऐसी लकड़ी चुन लेता है जो सड़ने वाली नहीं। वो होशियार कारीगर की तलाश में है ताकि ऐसी मूरत बनाए जो कायम रह सके, यानी कि उसका तवाजन कायम करे, वरना वो गिर जाएगी। हमने माजी में देखा दजून गिर गया। तुम खुदा को किससे तशबीह दोगे? देखें, दरअसल भाई मैं कहूँगा कि हम इस हिस्से में बाइबल मुक़द्दस की शान को देखते हैं। गैर ईमानदार रहनुमा इस बात पर तनकीद करते हैं कि ये साया खौरस से पहले हुआ, वो नाम बनाम इसका जिक्र करता है। यहाँ कोपरनिकुस से पेशतर और मगलियान से पेशतर और क्रिस्टोफर कोलंबस से पेशतर बाइबल हमें एक साइंसी तहकीक के मुतालिक बताती है जो कुछ सदियों पहले तक दरियाफ्त ना हुआ था। जमीन की गुलाई वो मुहीत जमीन पर बैठा है। तमाम कदीम लोग ये समझते हैं कि जमीन चपटी है और सतूनों पर खड़ी है, लेकिन यहाँ लिखा है कि वो मुहीत जमीन पर बैठा है। इससे पहले अयूब कहता है कि वो जमीन को खाक में लटकाता है। किसी ने कभी ये सोचा कि जमीन खला में तैर रही है? ये माना जाता है कि जमीन सतूनों पर खड़ी है। ये वाज़ेह है, बाइबल साइंसी हक़ाइक़ की बात करती है और यकीनन ये कोई साइंसी किताब नहीं। पहले हमें ये समझना होगा, लेकिन जो लिखा है साइंसी एतबार से दुरुस्त है। जी, खुदा हरगिज खता नहीं कर सकता। जी सही। हाँ, शुक्रिया भाई, हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। बहरहाल फिर भी 40वें बाब की कुछ मुफीद बातें रह गई हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगली किस्त में इन पर बात हो। अब वक्त है कि मेहमानों से हम उनकी राय जानें। हमने जाना कि 40वें बाब की शुरुआत से, जिसका आज हमने मुताला किया, यसाया की किताब का एक नया हिस्सा शुरू होता है। ये हिस्सा 40 से 66 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या कोई मुझे इनके मुतालिक बता सकता है? इस हिस्से के 27 अबवाब हैं और 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 ज़रबे 9। पहला हिस्सा उन लोगों के मुतल्लिक है जो बाइबल की असीरी में गए। दूसरा हिस्सा मसीहा और सलीब के हवाले से है और तीसरा हिस्सा लोगों की बहाली और मुस्तकबिल की बरकतों का है। मुस्तकबिल की बरकतें। जी, 3 ज़रबे बिल्कुल। 9 मुसावी 27। जी भाई यूसुफ। बरकतें आखिरी जमाने में, आखिरी हिस्से में। जी जी। ठीक है। बाइबल के खिलाफ दावा किया जाता है कि यसाया के दूसरे हिस्से का मुसन्निफ यसाया के बजाय कोई और है। एक और दलील दी जाती है कि 100 बरस बाद होने वाले वाक़यात का तस्करा करता है, जैसे कि बाइबल की असीरी और शाह फारस खोरस के नाम का तस्करा। हम सबूत चाहते हैं कि दोनों हिस्सों का मुसन्निफ यसाया ही है। पहला सबूत दोनों हिस्सों के दरमियान लसानी हम आहंगी है। मसलन इसराइल के कदूस का जिक्र पहले हिस्से में 12 मरतबा हुआ और दूसरे हिस्से में 14 मरतबा, और यसाया के सहीफे से नए अहदनामे में भी हवाले दिए गए।
शायद मजबूत तरीन यूहन्ना 12 में है, जहां उसने एक ही आयत में दोनों हिस्सों से हवाला पेश किया। पहला हवाला यसाया 6 से है और दूसरा हवाला यसाया 53वें बाब से है। जी, उसने दोनों हिस्से यसाया ही से मंसूब किए। बहुत अच्छे, आपका क्या बिल्कुल, ख्याल है? सही। ठीक है। 9वीं से 11वीं आयत में मसीह की अलूहियत के मुतालिक कौन से सबूत मिलते हैं? जी, कौन बताएगा? 9वीं आयत में वो कहता है देखो अपना खुदा, और वो उसकी सिफात का जिक्र करता है कि वो चौपान की मानंद अपना गल्ला चुराएगा। और यीशु जो जमीन पर था उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और कहा खुदा आएगा और उसका अजर उसके सामने है। यही बात खुदाउन यीशु ने भी की, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के देने के लिए अजर मेरे पास है। इससे मसीह की अलूहियत जाहिर होती है। देखो खुदा आएगा और उसका अजर उसके जी, सामने है। बिल्कुल। और खुदा ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के देने के लिए अजर मेरे पास है। और ये भी कि खुदा आता है चौपान की मानंद, और मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। भाई यूसुफ, हम इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अल्फाज शामिल कर सकते हैं कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ कि तुम खुदाम की राह को सीधा करो। सो यूहन्ना खुदाम की राह को सीधा कर रहा था जो आने वाला था, और मसीह ही है जो यूहन्ना के बाद बिल्कुल। आया। सही। जी हाँ। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम खुदा में आपको आपसे फिर बरकत दे। मुलाकात होगी। دي لما تكون صيامي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة. وقتي لما تكون صيامي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।